कुछ स्त्रियां अपने पति का साथ छोड़ देती हैं जब पति गरीब हो जाता है, घाटे में चला जाता है, खाने को रोटी नहीं रह जाती। उस समय पर कुछ स्त्रियां अपने पति का साथ छोड़ देती हैं। लेकिन ये बात सीता मैया से सीखनी चाहिए कि राम के पास तो घास की झोपड़ी भी नहीं, लेकिन वो घास की झोपड़ी में रहने वाले राम घास की झोपड़ी का भी बंदोबस्त नहीं। उन राम में सीता मैया ने ऐसे मन लगाया कि सोने की लंका को लात मार दिया। सीता मैया ने ठुकराया। रावण ने ऑफर दिया था कि तुम हमारी हो जाओ, हम मंदोदरी जैसी तुम्हारी दासी होंगी। तुम हमारी हो जाओ। रावण ने कहा था ना, क्यों मेरी मां? ऑफर दिया ना रावण ने। क्या सीता मैया ने रावण के ऑफर को स्वीकार किया? सोने की लंका के ऑफर को ठुकरा दिया सीता मैया ने। और तुम नेताजी की 100 रुपया की साड़ी के लिए मर जाती हो, मर मर गिर गिर पड़ती हो। अंतर है। क्यों मेरी मां? पर पुरुष साड़ी बांट रहा, तुम काहे ले रही हो? साड़ी पति की पहनो, रोटी पति की खाओ, गरीब है तो नमक रोटी खाओ, स्वाभिमान से जियो। कोई पराया मर्द साड़ी बांट रहा है, क्यों ले रही हो? गैर मर्दों के कपड़े क्यों पहनना? आज वो गैर मर्द तुम्हें कपड़े पहनाएगा तो वो तुम्हारे कपड़े उतारने को कहेगा। तुम रोक पाओगी अपने आप को? पहनाया भी तो उसी ने है। कह देगा कि अब हमारी वाली उतारो। इसलिए कपड़े तो कम से कम अपने फटे पहनो, थोड़े सस्ते पहनो, पर पति की कमाई के ही हो। स्वाभिमान से जियो। क्या नेताओं के टुकड़े में पलते रहते हो आप लोग? नेता सोना बांटे, बांट, हम नहीं आएंगे तेरे पास। वो साड़ी बांट के तुम्हें खरीद रहा है। एक साड़ी में तुम्हारी कीमत क्या लगा रहा है? वो एक साड़ी और स्टील का एक घड़ा देता है नेता। चुनाव के टाइम नहीं बंटती, और शराब की बोतलें बंटती हैं। ये आदमी गिर गिर पड़ता है बोतलों में। नेताजी जरा 4 बोतल भिजवा देना, वोट तुम्हें ही मिलेगी। क्या तुम्हारा स्वाभिमान बिक गए? 4 पौआ में तुम बिक गए। सीता मैया लंका के सत्ता को ठुकराती है। बोलो हाँ। और तुम्हारी नियत जरा में डोल जाती है। अपने आप को ऐसा बनाओ मेरी मां, मेरे भाइयों, सोना पड़ा हो, आप एक बार भी पलट कर ना देखें। ऐसे हो, स्वाभिमानी हो। मेरी मेहनत का मेरा है और तुम्हारा पड़ा है। मैं क्या करूं? पड़ा है, पड़ा है मेरे। मैं कभी रास्ते में चलता हूं ना, पड़ा मिलता है। कहीं पैसे पड़े हैं, कहीं ये पड़ा, मैं कभी देखता भी नहीं। सोना पड़ा हो 10 किलो, यहां पर 50 किलो सोना पड़ा हो, मैं देखूंगा भी नहीं। मेरी मेहनत का जो 1 रुपए है वो मेरा है। बाकी पड़ा है, मैं क्या करूं? पड़ा है तो माटी है मेरे लिए। कोई मुझे खरीद थोड़ी सकता है कि भाई मेरे को कोई 1 लाख रुपया दे दे, लो, नहीं, ऐसे नहीं। अपने आप को स्वाभिमानी बनाओ। अभिमान बुरा है, स्वाभिमान अच्छा है। क्यों मेरी मां? सीता मैया कैसी है? हम वनवासी पति के साथ रहेंगे। हमारे पति के पांव में चप्पल नहीं है, नहीं, हम रहेंगे उन्हीं के साथ। हम सोने पुष्पक विमान में चलने वाले रावण को ठुकरा दिया। खुद का एरोप्लेन है रावण का। आजकल लोग जरा, कुछ लोग, कुछ स्त्रियां और कुछ पुरुष, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। तुम जरा किसी का पैसा देख लेते हो ना, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि यार पैसे वाला है, चलो उसके पास चलते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता मेरी मां। तो सीता मैया जैसी नारी आपको बनना है। राम जैसा पुरुष आपको बनना है। लंका में अच्छे लोग थे कि बुरे लोग थे? बोलो, बुरे लोग थे। लेकिन उन बुरे लोगों में भी
विभीषण पर बुराई ना चढ़ी, त्रिजटा पर बुराई ना चढ़ी, जबकि ये दोनों त्रिजटा और विभीषण ये लंका में ही रहा करते थे। लंका में सारे लोग मांसाहारी हैं, गलत काम करने वाले हैं, लेकिन उन गलत काम करने वालों के बीच में विभीषण राम के भक्त हैं। जब पापियों के बीच में विभीषण जैसा भक्त हो सकता है, तो आज देश का, समाज का कितना भी बुरा माहौल क्यों ना हो, आप अपने आप को तो बचा ही सकते हैं ना, जैसे विभीषण ने बचाया। बचाना चाहा तो बच गए विभीषण, और नहीं बचाना चाहा तो ज्ञानी रावण भी बुराइयों में डूब गया। बोलो, रावण ज्यादा विद्वान था कि विभीषण? बोलो, हाँ, बचाना चाहा तो कम पढ़े लिखे विभीषण ने अपने को बचा लिया बुराइयों से, और नहीं बचाना चाहा तो रावण जैसा विद्वान भी बुराइयों में डूब गया। आप किस गली में रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, किन लोगों के पास में रहते हैं, मायने रखता है। और इस सारी बातों से ज्यादा ये बात मायने रखती है कि आप किस माहौल में रहना पसंद करते हैं। लंका में भी विभीषण रह सकता है, हर बुरे से बुरे माहौल में भी अपने आप को बचाया जा सकता है। मेरी गली के लोग शराब पीते हैं, पीते रहें, मुझ पर प्रभाव ना पड़े। गली के लोग, परिवार के लोग मांस खाते हैं, खाते रहें, मुझ पर, मैं दूसरों का ठेका ना लूं, अपना ठेका लूं। मैं दूसरों का ठेकेदार ना बनूं, अपना ठेकेदार बनूं। बोलो हाँ, मैंने दूसरों का ठेका लिया ही नहीं, मैंने अपना ठेका लिया है। मैं गलत नहीं करता, नहीं करूंगा, बस तुम क्या करते हो करते रहो, मेरे को क्या, मैं समझा सकता हूं आपको, मैं आपको कह सकता हूं भैया गलत रास्ते मत चलो, अब चलना है तुम चलो, हमें क्या करना। तो मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप कहते हो महाराज जी हम शराबियों के बीच में रहते, शराब पीनी पड़ती है, मांसाहारियों के बीच में रहते, मांस खाना पड़ता है, झूठ बोलने वालों के बीच में रहते, झूठ बोलना पड़ता। नहीं, बुरे लोगों के बीच में रह के भी आप सही हो सकते हैं। उसका एग्जाम्पल विभीषण है। बोलो हाँ कि ना। हम अपने को बेहतर रखें, भीतर से बाहर से, हम दुनिया के चक्कर में ना पड़े। आप अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार दो और कुसंग से बचो। लोहा और सोना दोनों को बाल्टी में डाल दो, पानी भर के। एक बाल्टी पानी लो और सोने को डाल दो और लोहे को डाल दो उसी बाल्टी में। 1 साल बाद ढूंढना तो बताओ क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। बोलो। एक बाल्टी पानी में सोने का टुकड़ा डाला और लोहे का टुकड़ा डाला। 1 साल बाद खोजा तो क्या मिला और क्या नहीं मिला? सोना मिला पर लोहा नहीं मिला। कहां चला गया लोहा? जंग लग गई, खत्म हो गया। अच्छा, लोहे पे जंग लगी, सोने पे जंग क्यों नहीं लगी? बोलो। अच्छा ये बताओ, लोहा कभी सोना हो सकता है? हाँ या ना? जोर से, जोर से बोलो। हाँ, लोहा भी तब सोना हो जाता है एक पारस मणि होती है। यदि वो पारस मणि लोहे को स्पर्श कर ले तो लोहे को वह पारस मणि के स्पर्श से सोना बनाया जा सकता है। भैया कहां चली लोहे को सोना बनाने? अच्छा याद आ गया कि लोहा रखा, चलो घिसेंगे अब। तो लोहे को भी सोना बनाया जा सकता है। लोहा जंग खा के खराब हो जाता है, पर वही लोहा सोना बन जाए तो जंग कभी नहीं लगती। उसी तरह कुसंग ही जंग है।
हम कहते हैं अपने आप को पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना हो गया, सत्संग करने से आप भी सोना हो जाओगे। और एक बार सोना हो गए मतलब एक बार सद्विचार आपके भीतर भर गए तो फिर आपके अंदर असद विचार कभी नहीं आएंगे।